जी, तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम अपनी इमेजेस को मोर शार्पन कर दें। ठीक है, तो जैसे यहाँ आप देख रहे हो मेरे पास एक ये खूबसूरत सी इमेज है स्क्वायरल की, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके जो फर है वो मोर विजिबल हो जाए, शार्पन हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ले लेनी है। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हो तो अपनी लेयर को कन्वर्ट कर लो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये दो काम आपने कर लिए। उसके बाद हम बात करेंगे आज फिल्टर की, और फिल्टर होगा हमारा हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो मैं फिल्टर में जा रहा हूँ और अदर्स में जाएंगे, और सेकंड नंबर पे आ रहा है हाई पास। मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, अगर आप गौर करो तो मेरा पूरा कैनवस जो है वो ग्रे कलर से, एक सॉलिड ग्रे कलर से फिल हो चुका है। तो इसने किया ये कि मेरी जो बैकग्राउंड पे इमेज मौजूद थी उस पर ग्रे कलर फिल कर दिया। नीचे आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास रेडियस। जैसे जैसे मैं इसका रेडियस इंक्रीज करूंगा तो आप यहाँ देखो थोड़ी सी नॉइस आने लगी है। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता रहूंगा तो होगा ये इसके जो एजेस है पूरी इमेज के वो मोर विजिबल होंगे। ठीक है, मुझे इसके एजेस को इतना विजिबल करना है कि ओवरऑल मेरी पूरी इमेज के जितने भी एजेस हैं वो मुझे विजिबल हो जाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा कर दोगे तो इसके कलर भी ये निकल आएंगे इस तरह से, इतना हमें नहीं करना। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपकी इमेज की पिक्चर रेजोल्यूशंस क्या है, मतलब कितने बाय कितने पिक्सल्स पे आपकी इमेज। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ रेडियस बढ़ाना है। तो मैं इसके तमाम ही एजेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ मैक्सिमम 10 जो है रेडियस इसका दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बस इतना ही काम करना है। उसके बाद आपके पास लेयर ब्लेंड मोड आ रहा है, यहाँ आके आप इसे कर दोगे हार्ड लाइट। तो यहाँ पे आपकी इमेज बहुत ज्यादा डिटेल के साथ शार्पन हो चुकी है। अगर मैं आपको पहले बिफोर दिखाऊं तो हियर इज योर बिफोर, ठीक है, और हियर इज आफ्टर। तो आप देखो कितनी ज्यादा आपने अपनी इमेज को मोर शार्पन कर दिया। अगर आपको ये बहुत ज्यादा शार्प लग रही है, ठीक है, तो आप दो तीन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। सबसे पहली, आपने अभी इसे हार्ड लाइट ब्लेंड मोड दिया, आप इसे सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, अगर कम लग रही है तो आप इसे लीनियर लाइट में कन्वर्ट कर दो। लीनियर में करोगे तो इसकी जो ओरिजिनलिटी है पिक्चर की वो चली जाएगी। हाँ ठीक है, पर बहुत ज्यादा विजिबल हो गए, शार्पन हो गए, लेकिन अब अच्छे नहीं लग रहे। ठीक, एक तो ओवर सेचुरेटेड हो गई और बहुत ही ज्यादा शार्पन हो गई। तो इसे या तो आप हार्ड लाइट पे रखें, नहीं तो सॉफ्ट लाइट पे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप यहां से आके इसकी ओपेसिटी को 60% कर दो। ठीक, इस तरह से भी आप इसकी शार्पन को कम कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि आपने स्मार्ट फिल्टर किस लिए लिया था, और अपनी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसीलिए कन्वर्ट किया था कि जो फिल्टर आपने अप्लाई किया आप उसे एडिट कर सको। तो मैं यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा तो मैं अब इस फिल्टर को कम या ज्यादा एडिट जो है वो कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। इतना देखो मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ तो आपको यहाँ प्रीव्यू में नजर आ रहा है कि कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा कि अगर मैं इसके रेडियस को इतना बढ़ा दूंगा, तो मैंने 10 रखा था, मैं 9 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी किसी भी इमेज को, चाहे वो लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट हो, या सिमिलरली इस इमेज की तरह की कोई भी इमेज हो जिसमें फर हो, तो आप उसे शार्पन कर सकते हो। एक छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ पे। ये एक पैरोट है, बजाहिर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शार्प लग रहा है, लेकिन अगर मैं जूम करूं तो आप देखो इसका जो फोरहेड का पूरा एरिया है इसकी नेक तक, वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। मैं इसे शार्पन करना चाहता हूँ, सेमी प्रॉपर्टी कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट ली, और मैं चलें इस बार ऐसा करता हूँ कि मैं इसको स्मार्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली जा रहा हूँ फिल्टर में, अदर्स में जा रहा हूँ, हाई पास। हाई पास करने के बाद ये प्रॉपर्टी मैं आपको समझा चुका हूँ, डिपेंड करता है आपकी इमेज की रेजोल्यूशन पे। तो मैं इसको यहाँ पे 7.8 करके ओके कर रहा हूँ। देन मैं इसे कर रहा हूँ यहाँ पे हार्ड लाइट। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊं कि क्या फर्क आया है जूम करके, तो आप बेहतर समझोगे। इसके स्पेस को देखना, यहाँ पे मौजूद इसके तमाम ये जो फर है, एजेस हैं, इसे देखना, और यहाँ जो इसके इन परों पे जो तमाम ही नॉइस आपको नजर आ रही है, इस जगह पे देखना कि ये था आपका सर जी पहले। अब आप समझे आपने अपनी इमेज में कितनी डिटेल विजिबल कर ली। ये तमाम ही एरिया देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसका ये चेहरे वाला हिस्सा भी और इसके ये तमाम एजेस भी। और ये जब आप आपने इस पे हाई पास का फिल्टर विद ब्लेंड ऑप्शन अप्लाई किया तो इतनी ज्यादा डिटेलिंग इस इमेज में आ गई है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी इमेज की डिटेल निकाल सकते हो। मसला ये है कि ये ओवरऑल इमेज पे ही हाई पास का फिल्टर अप्लाई हुआ है, तो आप जल्दी से यहाँ ले लोगे लेयर मास्क। ठीक है, इसके ऊपर आप ब्लैक कलर फिल करोगे, ब्रश लोगे और उसको आप व्हाइट से इसके ऊपर पेंट कर दोगे। ठीक है, तो वहां इसका फिल्टर अप्लाई होगा जहां भी आप अपने ब्रश को इसके ऊपर पेंट करोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप काम कर सकते हो। मैंने तमामी प्रोसेस आपको समझा दिया। ठीक है,
तो इस तरह मैंने इसके इस एरिया पे ब्रश अप्लाई कर दिया है। तो मैं आपको फिर रिजल्ट दिखा देता हूँ आफ्टर मास्क लगाने के बाद भी। ये है आपका बिफोर और ये है आपका आफ्टर। तो मुझे उम्मीद है छोटी सी टिप्स आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।